हाय। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा एक पर्सनल इंसिडेंट के बारे में मेरे, जो कुछ ही हफ्तों पहले हुई है। इसमें आपको कुछ भी अगर काम का लगे तो अपने पास रख लीजिएगा, फ्यूचर में कभी आपके काम आ जाए। मे बी कुछ चीज़ें नई भी पता चलेगी, मेरे लिए नई थी इसलिए शेयर कर रहा हूँ। और अगर कुछ काम का ना लगे तो भाई इग्नोर कर दीजिएगा, है ना। तो स्टार्ट करता हूँ। जब मैंने ये फ़ोन ख़रीदा था जिससे मैं शूट कर रहा हूँ पिछले साल, तो मैंने वीडियो बनाया था और उसमें कहा था कि मेरा जो एक फ़ोन था वो चोरी हो गया था बहुत पहले। और ये करीब 3 से 4 2020 की बात है। 2020 में मैं अपने दोस्तों के साथ गया था पौंडीचेरी, और वहाँ से वापस आ रहा था ट्रेन में। तो ट्रेन में इटारसी स्टेशन पे मेरा फ़ोन चोरी हो गया था। मैंने चार्जिंग पे लगाया था, छुपा के रखा था, और जाके कहीं नीचे खाने चला गया था, जो कि मेरी गलती थी मेरे को लगता है। मैंने इसलिए छोड़ा था क्योंकि भाई उस कंपार्टमेंट में एक फ़ैमिली थी पूरी, तो मेरे को लगा इनके भरोसे कुछ नहीं होगा। लेकिन वो लोग भी खाने के लिए उतरे थे मेरे बाद, तो पूरा कंपार्टमेंट शायद खाली था। ये तो मुझे नहीं पता, मैं तो बाहर था। और उस बीच कांड हो गया, किसी ने फ़ोन लेके चले गए। ऑल्दो वो फ़ोन बहुत पुराना था, ऑलमोस्ट डेड इस फेज़ में था वो। मैंने 4 साढ़े 4 साल चला लिया था, तो उसका कॉल भी कभी कभार नहीं उठता था, तो बहुत गई गुजरी स्थिति में था। मैं बोला गया तो गया, अब क्या कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने जैसे ही मैं अपने स्टेशन उतरा, भोपाल उतरा मैं, और वहाँ पर एक GRP होती है, गवर्नमेंट रेलवे पुलिस, जो सटी होती है, उनका ऑफिस सटा हुआ रहता है। किसी भी स्टेशन में जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा। वहाँ पर जाके मैंने रिपोर्ट लिखा दी। रिपोर्ट का मतलब FIR लिखा दी। FIR में इसलिए लगाई क्योंकि एक तो मैं डरा हुआ था, और दूसरा ये कि भाई वो फ़ोन कहीं गलत काम में यूज़ ना हो जाए और फिर मेरा नाम आए। तो उससे अच्छा कि भाई लिखवा देते हैं। मेरा नाम आएगा तो भाई आपने चोरी हुआ था तब क्यों नहीं एक्ट किया, ऐसा वगैरह कुछ आएगा, अगर कुछ होगा तो उस वजह से मैं सोचा कि मेरा नाम सेफ़ रहेगा, इसीलिए लिखवा देता हूँ। 2-3 पन्ने की रहती है वैसे तो FIR, पर काफ़ी तामझाम अटैच हो जाता है उसके साथ। तो उन्होंने मेरे को कहा था, पुलिस वालों ने, कि भाई आप सही में करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, एक बार सोच लीजिए। तो मैं हाँ हाँ कर दिया। तो मैंने लिखवाई रिपोर्ट वगैरह और फिर वहाँ से चला गया। फिर नया फ़ोन वगैरह लिया, और फिर मेरी लाइफ कंटिन्यू हो गई वहाँ से। ये 2022 की बात कर रहा हूँ, नहीं 2020 की बात कर रहा हूँ। अब कट 2023 है अभी। तो कुछ हफ्ते पहले मेरे को कॉल आया, और एक पुलिस वाले ने कॉल किया, जो कि ये जो GRP गवर्नमेंट रेलवे पुलिस है, इटारसी का, वहाँ से फ़ोन किए। मुझे पता लगा कि FIR जहाँ लिखवाते हैं, जहाँ वारदात होती है, वहीं पर सारा काम होता है। इटारसी में हुआ था तो वो सब आपका मतलब जो भी चिट्ठा है वहाँ पहुँच जाएगा, और वहीं से कॉल आता है फिर। तो वहाँ के GRP ने कॉल किया और फिर बोला कि आपकी पेशी है। तो मैं तो हालत ख़राब हो गई भाई, पहली बार मैं ये सब सुनना सुना। तो मैं बोला क्या करना रहेगा, कैसे करना रहेगा। तो उसने बोला कि फिल्मों विल्मों में जैसे देखा है वैसे ही समझ के चलिए, कटघरे में खड़े रहना, ये सब वो सब। तो मैं बोला अरे। तो फिर मैं घर में बात किया। फिर घर वाले बोले ठीक है हम आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन मैं फिर भी वो उन पे बर्डन नहीं डालना चाह रहा था। जब खुद ही स्टार्ट किया है तो खुद ही ख़त्म करना चाह रहा था मैं। फिर मैं बात बात कर लिया इधर उधर से। फिर मेरे घर वाले किसी से बात किए, बताए कि अच्छा हाँ ये हुआ है, कोई चिंता की बात नहीं है। फिर उसके बाद मैंने बोला कि जो पुलिस वाले थे जिन्होंने मुझे कॉल किया था, मैं बोला कि आप मतलब कुछ भी ऐसा ख़त्म कर दीजिए, मेरे को आना ना पड़े। मतलब मेरे को इटारसी जाना था, वो भी विदिन 10 डेज़। एक डेट देते हैं, उस पर आपको पेश होना रहता है कोर्ट पे। तो क्योंकि कुछ चीज़ें बरामद हुई थी, और जो जो भी मतलब कल्प्रिट था उसको पकड़ लिया गया था, ऐसा बोल सकते हैं। उसने अपने बयान में मान लिया था कि हाँ मैंने ही किया करके। और उसने फ़ोन ऑन जब्त हुआ है, ऐसा उनको भी नहीं पता था क्लियरली। वो स्टेटमेंट पढ़ने वाले थे मेरे साथ कोर्ट पे जाके। तो कुछ तो भाई भी बरामद हुआ है, और वो किसी को, आरोपी को पकड़ा गया है, इतना ही बस पता था उनको। तो वो बोले इस डेट पे आ जाओ आप। और क्या आप बंद नहीं कर मतलब बिना आए काम नहीं हो सकता, तो नहीं होता ये मतलब बाउंड हो जाते हैं आप फिर। तो अपने को जाना ही था, मेरे को जाना ही था, तो मैं गया। फिर अगर मैं चाहता तो टाल भी सकता था। मान लीजिए मैं अपीयर नहीं होता अपनी पेशी में, तो डेट आगे बढ़ती, और कभी ना कभी मुझे जाना ही पड़ता। मतलब ख़त्म करना है तो एक बार तो आपको जाना ही पड़ेगा। ये FIR का इफ़ेक्ट था।
और फिर उसके बाद चलो ठीक है, मैं बोला चलता हूँ, ख़त्म कर देता हूँ करके, जो भी है वहीं का वहीं ख़त्म करें और आगे नहीं बढ़ाना है करके, क्योंकि फ़ोन ही गई गुजरी स्थिति में था। उसके ऊपर अब मैं इतना खर्चा करके वहाँ जा रहा हूँ, फिर आऊँगा, तो उसके पीछे तो इतना का तो फ़ोन नहीं था जितना चला जाएगा मेरा। मैं बोला तो मैं बोला ख़त्म करते हैं करके। फिर वहाँ पहुँचा मैं, छुट्टी उट्टी लेके गाड़ी वगैरह करा के पहुँचा। फिर वहाँ पर मेरे को मिले पुलिस वाले, उन्होंने बोला ऐसा ऐसा है, आप कोर्ट जाएंगे। कोर्ट लेके गया एक बंदा मुझे, दूसरा वाला। फिर उसके बाद वहाँ पे गए कोर्ट पे, तो जो जज मैडम थी उन्होंने पूछा कि कौन सा फ़ोन था, कैसा था, और किस स्टेट में था, कितने का था, ये सब चीज़ें उन्होंने पूछा। और एक साइड में बंदा रहता, वैसे ही जैसा माहौल कैसा था कि दो कटघरे हैं, बीच में मैडम एक जज हैं, उनके आजू बाजू उनके हेल्पर्स हैं, और बयान लिखने रिकॉर्ड करने वाले कुछ लोग हैं बैठे हैं। बस वो तराजू वाले की कमी थी, वो नहीं थी। तो उन्होंने जैसा जैसा पूछा मैं बताते गया। फिर उन्होंने पूछा कि क्या आप कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो ऐसा होता है कि आप के ऊपर है, फिर आप आगे अगर बढ़ाना चाहते हैं मुजरिम को, क्या सज़ा दिलाना चाहते हैं, तो आपको एक्सटेंड करते रहना पड़ेगा। और इस केस में ऐसा होता है कि आपको आना जाना पड़ेगा बार बार। तो वो चीज़ मैं चाह रहा नहीं था, तो मैं बोला भाई क्लोज़ करो। अब वहाँ जाने के बाद मिला क्या क्या, उनको सिम मिला था खाली। फ़ोन ऐसा था कि फ़ोन की स्थिति इतनी ख़राब थी, उसने आरोपी ने बयान में बताया था, मुलजिम तो नहीं बोलना चाहिए, आरोपी बोलना चाहिए, उसको प्रूफ नहीं हुआ था क्योंकि। तो आरोपी ने ये बताया था कि मैंने फ़ोन तो था, मैंने ही लिया था, पर बच्चे चलाए, मैंने चलाया कुछ टाइम, और फिर उसके बाद 10 दिन बाद उन्होंने पानी में फेंक दिया। वो इतना मतलब त्रस्त हो गए थे, ऐसा समझ के चलिए। वो फ़ोन की स्थिति मैंने जैसे बताया बहुत गई गुजरी थी। तो खाली एक सिम मिला था। तो मैं बोला अब क्या ही आगे बढ़ाएंगे, तो ख़त्म करना चाहते हैं। जज वज को बोला मैंने कि नहीं मैडम, मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, और मतलब सेटल डाउन करना चाहता हूँ। तो फिर मेरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया एक जन ने, मुझे दिखा रहा था कि हाँ ये ऐसा ऐसा। तो मैं पढ़ते जा रहा था कि हाँ ऐसा ऐसा था, ऐसा ऐसा था, और उनको सब पता था कि क्या हुआ है करके। बस मेरा वो रिकॉर्ड ले रहे थे। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे को खाली छोड़ दिया। अब उसके बाद ये हुआ कि एक चीज़ तो मैंने यही सीखी कि एफआईआर का भाई बाउंड हो जाते हैं आप, आपको मतलब कोर्ट के चक्कर फिर काटने ही पड़ेंगे, आप बच नहीं सकते, ऐसा वाला हिसाब है। और अगर आपको मतलब मान लीजिए कि आगे बढ़ाना है केस, उस केस में ऐसा होता है कि जितने बार पेशी होगी आपका आने जाने का खर्चा भी मिल जाता है सरकार की तरफ से। लेकिन ये उस केस में होता है जब आप एक्सटेंड करना चाह रहे हैं, मतलब सज़ा दिलवाना चाह रहे हैं और आगे बढ़ाना चाह रहे हैं केस को। तो अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं या फिर सेटल डाउन कर लेते हैं, तो तब के केस में आपको नहीं मिलेगा। तो मेरे पैसे ठुक ही गए समझ के चलिए। और ऐसा मतलब होता है, ये चीज़ आपको पता रहना चाहिए। कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक सामान आपका चोरी वगैरह होगा तो ये प्रोसेस होता है। पुलिस वाले जो होते हैं वो सज़ा दिलाने के लिए नहीं है, वो एक इंटरमीडिएट टाइप के हैं कोर्ट और जनता के बीच में। कोर्ट बोलेगी भाई कि पेश करना है इस आदमी को, तो पुलिस को बोलेगी, पुलिस आपके पास आएगी, चलो भाई आपको अपीयर होना है, वो लेके जाएंगे। उनका काम सिर्फ इंटरमीडिएटरी है, उनको सज़ा देने का अधिकार नहीं है, वो काम है कोर्ट का। कोर्ट में जो जज होंगी या फिर जज होगा कोई भी, तो वो आप स्टेटमेंट्स वगैरह सुनेंगे, सारा रिकॉर्ड वगैरह करने के बाद फाइनल वर्डिक्ट देते हैं। ये तरीका होता है जितना मैंने समझा। कभी फ्यूचर में आप लोगों के साथ ऐसा होगा तो ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद अभी तक कुछ नहीं हुआ, मैं रास्ता नाप लिया अपना और वहाँ से भी सेटल डाउन हो गया। और कोर्ट वगैरह देखने मिला मुझे पहली बार। छोटा सा गांव था वहाँ पे, वो कोर्ट वहाँ ज़्यादा कुछ रहने खाने का नहीं था अच्छे से। छोटी सिटी थी, सिटी भी नहीं बोलेंगे एकदम, मतलब छोटा ही जगह मान के चलिए। फिर वहाँ रहने खाने के लिए मैं देख रहा था कि कहाँ रहा जा सकता है। डॉर्मेट्री नहीं थी, और एयरपोर्ट तो नहीं है, और होटल्स वगैरह भी कुछ ही गिने चुने थे, लेकिन वो भी उतने नहीं थे स्टेशन के पास अच्छे। तो एक ही बस प्रतिष्ठा होटल करके था, वो थोड़ा ठीक ठाक लगा। वहाँ मैं स्टे किया 1-2 दिन, और फिर यहाँ आ गया वापस। तो ये कहानी थी पूरी। इसमें से कुछ भी आपको काम का लगे तो निकाल लेना। मेरा काम था शेयर करना, मैंने सोचा कि बनाते हैं एक वीडियो ऐसा। तो होपफुली आपको कुछ सीखने मिला होगा। तब तक फिर नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं अपन।